वेलकम टू जयगो मिरर्स। आज इस सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम क्या यही है ज़िंदगी के नए पड़ाव पे आए हैं। और मैं आज बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर से मैं महसूस कर रहा हूँ विशेष स्तर कर नॉर्मल खुशी, हैप्पीनेस, कि जिस तरह से मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हूँ वैसे ही आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो एमएलए भी है विशाल जी, वो भी एक टीचर हैं। तो आज उनसे बातें करेंगे। आइए आज के मेहमान से मिलते हैं हमारे। आज के एमएलए साहब विशाल लामा जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले आप थोड़ा अपना परिचय दे दिए अपने तरीके से। जय गो मिरर के जितने भी दर्शक हैं और हमारे जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा और हार्दिक नमस्कार। जी सर। जी सर, आप एट प्रेजेंट एमएलए हैं, तो पहले एमएलए से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके गहराई में जाएंगे, आपकी भावनाओं को समझाएंगे। जरूर। तो सर, आप एमएलए होने के नाते जब अगले 5 साल के लिए आपके मन में जनता के लिए क्या क्या प्लान है जो आप करेंगे? हाँ, क्योंकि आजकल लोग नेता बोलते हैं वो करते नहीं हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो ही बोले जो 5 साल में कर पाएँ, क्योंकि आप उस जगह के ज़मीन से निकले हुए एक नेता है और हमेशा यहीं से जुड़ के रहना है। सही बात। जी सर। तो ऐसा है, हमारे जो है अभी आप जानते हैं, जो एक विधायक होने के हैसियत से जितना भी हो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। बात तो यहाँ आता है कि अभी जो है सरकार को जो एक विधायक की हैसियत जो सरकार को जो बताना, मतलब यहाँ की जो समस्या है उसको लेके जो जाना, ये जो है हम लोग ये करेंगे। और यहाँ का विकास को लेके जो है हम पहले से ही प्रतिबद्ध है। विकास के लिए जो है हम जनता के साथ खड़े रहेंगे और यहाँ के जो विकासमूलक जो काम होगा उसके लिए हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग तैयार है। और हम लोग जो है पिछले रिजल्ट के बाद भी कोविड का समय था, कोविड काल में भी जितना हो सके हम लोगों ने जनता को सचेत करने का और इससे जो है बचने के लिए बहुत सारे जो है हम लोग अवेयरनेस और आपका सैनिटाइजेशन प्रोग्राम वगैरह किए थे। तो यह एक सैनिटाइजेशन के माध्यम से भी यह एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो इस परिस्थिति में जो है सबको जान है तो जहान, सबको बच के रहना है। और जो माने कोविड काल में जो नियम है, जो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो ये करना पड़ता है, जो प्रिकॉशंस वगैरह लेना पड़ता है, वो लेने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जी सर। प्रयास किया। सर, जनता का आरोप है, पहले सीधे एक सवाल आपसे करते हैं। जनता का क्या आरोप है कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में थोड़ा लेट से आए, ऐसा हुआ या नहीं, या किस कारण हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कारण था? जैसे हमारा रिजल्ट के साथ से ही आपका लॉकडाउन शुरू हो गया था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग घर में नहीं बैठे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे जो है पोर्टल, ये जो आपका सोशल मीडिया में भी ये आपका ये हुआ था और हमने हमारे पेज के माध्यम से भी ये जानकारी दी थी कि हमने लॉकडाउन के दौरान भी जो है कालचिनी से लेके आपका हैमिल्टन, हाशीमारा, जयगांव, ये सब एरिया में एक जनता को मैसेज और एक सैनिटाइजेशन के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंप चलाया था। और उसके बाद जैसे एक विधायक का जो आपका जो सामान वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे रिलीफ ऐसे वगैरह, और हम खुद भी उस रिलीफ को लेके जैसे बहुत सारे जगह में गए हैं। जॉक्टो लाइन सबसे हम शुरू जॉक्टो लाइन से ही किए थे। जैसा जॉक्टो लाइन जो है दलसिंहपाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, ग्राम पंचायत के बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है ग्राम। वहाँ देखे बहुत सारे दुख, बहुत सारे तकलीफ। जी, एक मिनट सर, आपको रोकिए सर, हमारे पास बहुत सारे सवाल है हमारे तरफ से, मीडिया की तरफ से, जनता की तरफ से। धीरे धीरे आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप यंग हैं, आपको धन्यवाद देते हैं।
सर पहले आप हमें ये बताएं कि आपका संघर्ष करके आप ये एमएलए तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा संक्षिप्त में। इससे पहले आप क्या थे, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से पॉलिटिक्स में आए आप? मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन जी। हम लोग जो है एक संस्था भी चलाता था हम लोग का, एनजीसी नाम करके। मैं पहले से ही एक सोशल काम से जुड़ा सोशल हुआ करते था। थे, शुरू से सोशल वर्क करते थे। कैंप वगैरह करवाना हुआ और मेडिकल कैंप वगैरह हम लोग पहले से ही करते थे। एट द सेम टाइम हम लोग जो सेवा का काम है वो सब हम लोग करते आ रहे। और मैं सब यहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन यूनिवर्सल मॉडर्न स्कूल है, वहाँ पे भी टीचर 2.5-3 साल हम लोग किए हैं। या वहाँ जो है इस क्षेत्र में उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल वही एक बढ़िया स्कूल था, जहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है अभी एक जगह में कोई इंजीनियर्स बना है, कोई मेडिकल में है। वहाँ पे भी मैं 2.5-3 साल ऐसा वहाँ पे मैं पढ़ाया, मैं टीचिंग करता था। और उसके बाद फिर 2007 से एक आंदोलन शुरू हुआ। तो उस आंदोलन में भी हम अग्रिम पंक्ति में बैठ के हम लोग ये किए हैं। तो बेसिकली हम आंदोलन से ही यहाँ तक। सर थोड़ा सा उस आंदोलन के बारे में आप बताएं, क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है उस आंदोलन में, जैसे हमें पता चलता है। तो थोड़ा ये आंदोलन क्या था, क्या मोटो था और आप किस लेवल तक काम किए? देखिए, ये आंदोलन जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से जो है ये किया गया था माननीय भीमा गुरुङ जी के नेतृत्व में। तो पूरा तराई डुवर्स पूरा जो है आंदोलन में था उस समय। वो आंदोलन था गोरखाओं का जो है जो हम लोगों का एक आइडेंटिटी का जो लड़ाई था, उसमें हम लोग भी थे। तो उसी आंदोलन के चलते फिर 2009 में ये आपका 2009 से चुनाव के मैदान में भी उतारना पड़ा। जैसे कि हम लोगों का बीजेपी के साथ भी अलायंस 2009 एमपी इस टाइम में हम लोग मनोज तिग्गा जी पहले उसमें खड़े हुए थे, हम लोग पूरा उनको जिताने के लिए खटे थे। और उस समय बाई इलेक्शन भी हुआ था। फिर यहाँ पे हमारे मोर्चा की ओर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिया गया था। उस समय मैं डमी कैंडिडेट था। हाँ, तो उस समय विल्सन चंपरामारे को हम लोग जिताए थे यहाँ से। तो उस प्रकार से फिर आस्ते आस्ते पॉलिटिक्स में आना हुआ। अभी मेरा मोटामोटी 14-15 साल जो है इस क्षेत्र में, सोशल प्लस 16 में, पॉलिटिकल में 2016 में फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमको टिकट दिया गया था। सर एक मिनट, तो वो जो हाँ एक सेकंड सर, एग्जैक्टली वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो मूवमेंट जब आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया गया, कोई ऐसा घटना या क्या हुआ कि आप वहाँ से फुल टाइम आ गए? कैसे आया वो, कुछ पल याद है आपको कि सोशल वर्क कर रहे थे, आप टीचर भी थे? हाँ जी। 16 में ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट मिल गया? आपका प्लस पॉइंट क्या था? नहीं, उस समय कि लोगों ने आपको ही चुना? हम लोगों को जो है पार्टी की ओर से हमको ही चुना गया, शायद हमारे काम के देख के और जो है सादगी को देख के। ये भी हो सकता है एक उन लोगों ने जो हमको टिकट दिया। फिर उसके बाद एक बढ़िया एक ये भी हुआ था। और उस समय हम कुछ वोटों से ही हारे थे, ज़्यादा माने डिफरेंस नहीं था उस समय। तो फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू लगातार ये पार्टी का थोड़ा बहुत कार्यक्रम इधर उधर होता रहा। फिर आप जानते फिर टिकट मिला। तो इस बार जो है जनता का जो है आशीर्वाद इस बार भरपूर मिला है। और जनता का जो इच्छा आकांक्षा जो है जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, हम पहले से ही सबको बोल रहे हैं कि जो है हम लोग एक आइडियोलॉजी लेकर चलने वाले आदमी हैं। हम 2000 जब से हम इस फील्ड में आए हैं कि हमने एक माने सेवा के भावना को जो है सेवा को आगे रख के प्रायोरिटी में दे के ही हम लोग काम किए हैं। और आने वाले दिनों में भी ये जो अपना आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ेंगे। जो अभी जो आप लोग जानते हैं जिस प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिस प्रकार की हो रहे हैं, अचंभा लगता है यहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार की राजनीति हो रही। एक होता है ना जो आदमी में जो एक होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ तो यहीं रह के एक बढ़िया से जो है काम करूँगा जितना हो सकेगा। माने ये करके ही सब कुछ होगा, ये बात नहीं है। बेस मजबूत होना चाहिए। हाँ जी, बेस मजबूत होना चाहिए। साहब जैसे बहुत सारे पार्टी थी, तो आपने इस बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, भारतीय आपके पास और भी ऑप्शंस थे? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे और भी पार्टी जनता पार्टी का जो एक सिद्धांत है वो अच्छा लगता था पहले से ही। और उनकी जो है देश प्रेम की नीति है कि नहीं, जो आपका देश के प्रति जो उन लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से ये करते हैं, जो कार्यशैली है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। शायद इसीलिए बहुत सारे जो है
जनता बीजेपी से जुड़े हैं। आज पूरे विश्व में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी राजनीतिक दल के रूप में देखा जाता है, इसीलिए कि ये जो है इनका जो है काम करने का जो है शैली है ये बहुत ही बढ़िया है। और देश के लिए देश सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है देश सर्वोपरि है। अच्छा। सर आप बहुत यंग हैं, क्या यही है ज़िंदगी हमारा जो प्रोग्राम है? हाँ जी। वो तो अभी पूरा ज़िंदगी आप यंग है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप वो क्या बहुत बूढ़े या टकले नहीं हुए हैं। लेकिन सर अब तक की जो ज़िंदगी है आपकी, यंग है आप काफ़ी, तो क्या लगता है सर, क्या यही है ज़िंदगी? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? यही है ज़िंदगी सर? कुछ आप इसमें बताइए, ज़िंदगी क्या है आपके नज़र में? देखिए, आप इसको पॉजिटिवली ले तो ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए। माने स्वीकार करने की जो एक क्षमता होनी चाहिए। जो भी परिस्थिति है, प्लस जो भी परिस्थिति दोनों को प्लस लेके चलना है। ओके। इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो इसी कोई ज़िंदगी कहते हैं, जैसे लगता है उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। सर क्या यही है ज़िंदगी? जैसे हमारा थीम है प्रोग्राम का, तो आपका क्या है सर ज़िंदगी? मतलब अब क्या है, क्या है आपका ज़िंदगी आगे? अभी तो जो है जनता का जिस प्रकार का प्यार मिला है और बदले में जो है हमें भी यहाँ के लिए काम करना है। वैसे हम लोग तो पहले से ही चेष्टा करते आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जैसे इस बार भी गवर्नमेंट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारण बस गवर्नमेंट नहीं आया। सर क्या रहा होगा? जनता पार्टी का गवर्नमेंट नहीं आया, बिल्कुल। फिर भी हम लोग जो है अभी कर रहे हैं, माने उतना हताश नहीं हुए हैं जी। अब अभी भी हमारे पास जो 3 से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी 3 से 74 हुए हैं। तो यह एक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है एक बढ़त ही मिली है, बहुत ही बढ़त मिली है। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पक्का आएगा। तो हमारे जो कार्य हम जो सोचे इस क्षेत्र के लिए, जैसे कि आपने पहले भी इस विषय में हम लोग बात किए थे, देखिए करने का लिए बहुत है यहाँ पे। जैसे हमारे जो है पूरे एरिया जो है चाय बागाने से घिरा हुआ है और यहाँ का बेसिक जो है आपका बोलेंगे माने मुख्य जो आमदनी का स्रोत ही जो है चाय बागान है। तो हम लोगों ने जो है मैनिफेस्टो में भी ये डाला गया था कि जो है हमारा चाय बागान, अगर हमारी सरकार बनती है तो चाय बागान के लिए न्यूनतम मजदूरी ये हम लोग दिलाएंगे। ये बात तो हम लोग रखे थे। अभी भी हम इसमें कटिबद्ध है कि हम लोग आने वाले दिनों इसके लिए फिर हम लोग गवर्नमेंट को जो है फिर इसके लिए अपील करेंगे कि चाय बागानों को जो है हमारे इस क्षेत्र को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, दिलाएं। क्योंकि सर आप सॉरी सर, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, आपने यहीं आपका बचपन बीता है ना, ये एक तरह से आपका घर है, आपका होम कालचिनी क्षेत्र। तो इसलिए आपका पहला प्रायोरिटी कि जो बगान से संबंधित जो लोगों को प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। जरूर है ना सर? बगान और बस्ती का ही है। और आप लोग जानते हैं अभी जो है बगान में एक डेली रेटेड का अब जो है वेजेस आपको पता है 202 रुपया ऐसा है। अब 202 रुपया में एक परिवार कैसे अपना भरण पोषण कर सकता है, कैसे बच्चों को शिक्षा दे सकता है? हाँ? अब अच्छी शिक्षा की तो कल्पना ही, माने बगान में रह रहे जो है हमारे जनता को माने अच्छी शिक्षा तो एक बोलेंगे ना, ये आपका ये जैसा हो गया है, माने हम लोग का एक उखान है ना, आकाश का फल आखा तरिमल, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसी बात हो गई। तो हम लोग सोचे हैं कि इस विषय में अगर सरकार न्यूनतम मजदूरी दर यहाँ लागू करते हैं तो कई हद तक जो है उनका जो है स्टेटस ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, एक मिनट, आप टीचर भी रहे हैं, तो आप 5 चीज़ हमें बताएं सर कि जो आपके हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपने कहा ये मिनिमम वेजेस होना चाहिए। हाँ जी। शिक्षा के लिए आपने कहा कि शिक्षा को गुणवत्ता कर दिया जाए, देना चाहिए। और 3 चीज़ सर आप बताइए कि आपके माइंड में जो होना चाहिए। जैसे रोड है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, माने यहाँ का सिस्टम। अब मैं पहले तो ये बात है कि बगानों में जो है इतने सालों से रह रहे हैं हमारे जितने भी बगान के वर्कर्स हैं, अभी तक उनको ज़मीन का मालिकाना अधिकार नहीं मिला है सर। और ये हम लोग तब से कह रहे हैं। अच्छा सर, एक बात हम आपसे कहेंगे, क्षमा चाहता हूँ, जो भी लोग आते हैं, जो नेता, बहुत पहले से ये सुनने को मिला कि सब इस तरह से बोलते हैं बगान का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये 90 आंदोलन हो गया, काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उतना वो रिजल्ट नहीं आया सर। जनता थोड़ा मायूस भी हो जाता है। बात बोलने जा रहा हूँ मैं आपसे कि जो है करने वाला कौन है? करने वाला
करता कौन है आप बताइए? ज़मीन का जो पूरा जो अगर कौन कर सकता है, अगर इसको अगर ये जो है सरकार का अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार कल ही दे सकता है, नहीं दे सकता सरकार। राज्य सरकार के अंडर में पूरा ज़मीन का ये मामला जी जी है कि नहीं? तो राज्य सरकार चाहे तो कल ही ये दे सकता है। तो अब हम एज ए विधायक हम राज्य सरकार को अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो है चाय बागानों को जो है इतने सालों से, इतने वर्षों से, लगभग 200 वर्षों से काम कर रहे जो यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनके ज़मीनों का जो है मालिकाना अधिकार जो है उनको दिया जाए। बिल्कुल। ये तो हम लोग ज़रूर गवर्नमेंट को ये फिर अपील करेंगे और इसको हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग सदन में भी इस विषय को उठाएंगे। तो दूसरी बात है शिक्षा। आप जानते हैं शिक्षा की अवस्था कैसी है हमारे क्षेत्र में। तो जो है स्कूलें बन रही हैं, टीचर्स नहीं है। जी जी। बिल्डिंगें तो बन रही है, टीचर कहाँ है आप दिखाइए। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा आपको, आप यहीं पे आइए भाटपाड़ा भी जूनियर हाई स्कूल में, हिंदी जूनियर हाई स्कूल में। आज लगभग 10 बरस होने लगा है स्कूल का बना हुआ है। यहाँ पे एक ही टीचर देके पूरा स्कूल चला रहा है। यहाँ के TIC टीचर इंचार्ज है हमारे जो स्कूल में, एक ही टीचर इंचार्ज बेचारा, कितना वो 4-5 क्लासों को देख सकता। अभी तक कोई टीचर दूसरा नहीं आया। मतलब आप कहने वाला एजुकेशन में प्रायोरिटी देना है। एजुकेशन में गवर्नमेंट को पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन वास्तव में स्कूल में जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि टीचर्स, वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए शिक्षा जो है हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के, जैसे प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, गुरुकुल सिस्टम से प्राचीन काल से जो है ये चले आ रहा है प्रथा। हम शिक्षा जो है अगर टीचर है, शिक्षक हो तो बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। बिल्डिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता फर्स्ट प्रायोरिटी है टीचर्स की, शिक्षकों की, गुरुजनों की। लेकिन जो है आज तक बहुत सारे स्कूल खाली पड़ा हुआ जी, टीचर्स ही नहीं है। और तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार इस विषय में जो है अविलंब कदम उठाए और टीचर्स की बहाली करे, शिक्षकों की बहाली करे, ताकि जो है शिक्षा ठीक से हमारे बच्चों को मिले। जी सर, एक मिनट, यहीं पे एक अच्छा टॉपिक हमें याद आ गया कि अभी भूटान गेट के लिए हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली तक हुई थी सर। हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या रहा निष्कर्ष और आगे क्या आशा कर सकते हैं जनता? देखिए हमारे माननीय मंत्री साहब जिस दिन भ्रमण में आए थे, मैं खुद भी एज ए विधायक वहाँ पे था, आप लोग भी थे जी। तो इस विषय को हम लोग ऊपर रखेंगे, जेहेतु मैंने जो है उस दिन हमारे मंत्री के कार्यालय में ही, माननीय मंत्री साहब के कार्यालय में भूटान का एम्बेसडर और वहाँ पे मुलाकात हुआ था। हमको फ़ोन मार्फत यह जानकारी मिला, फ़ोन के द्वारा हमको बताया, हमको बुलाया गया था। लेकिन हम समय में मैं ये भी था, मैंने आपका क्या बोलते हैं, शरीर थोड़ा बीमार भी था, इसीलिए नहीं जा पाया। जो हालांकि हमारे मंत्री साहब ने बोले थे कि विधायक को लेके जो है जाके हम लोग जो फॉरेन मिनिस्टर से भी वहाँ पे इस विषय में बात रखेंगे। तो उसके आधार पर बात चल रहा है। लेकिन ये है भूटान का भी अपना अंदरूनी मामला है, इस विषय में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। चल रहा है, सुरक्षा के मामला है। अच्छा बात। लेकिन उस दिन आप लोग ने शायद हमारे माननीय मंत्री साहब के पेज में भी और पेपर्स में भी आप देखें कि बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जनता को ना आशा ज़्यादा बढ़ गया कि बात चली है हाई लेवल पर, दिल्ली तक बात पहुँच गई, आप लोगों ने पहुँचाया, तो होप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का। देखिए भूटान की सुरक्षा का जिम्मेवारी उनके सरकार को है जी, है कि नहीं? और ये उन लोगों का अंदरूनी सुरक्षा का मामला भी है। हम लोग ज़बरदस्ती खोलना ही होगा ये भी नहीं बोल सकते जी। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है कंसीडर किया जाए, ताकि जो वर्कर्स, जो लेबर्स इधर उधर जो काम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को छूट मिले, या कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि एक जो है काम निकले वहाँ से जी। क्योंकि ये जयगांव जो है एक बिजनेस हब, एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस की तरह से निकला है और भविष्य में ये काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ के जनता के लिए। तो अगर ये लंबा समय तक गेट खोल, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए, चले गए, जो छोटे लेवल के वर्कर्स वगैरह थे वो, क्योंकि उनको तो जहाँ काम मिलेगा वहाँ वो जाएंगे। यहाँ पे हर कुछ भूटान गेट पे डिपेंड था। तो अगर ऐसा हो जाए, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जयगांव मिरर की तरफ से कि सर आप हमारे यहाँ गार्जियन है इस जगह के, तो इसमें कुछ आप सकारात्मक काम कीजिए कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जरूर हमारे माननीय मंत्री साहब भी इस विषय में लगे हुए हैं, आप तो जैसे देखे भी हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा इसमें से ब्रेक लेके हम लोग मूड को थोड़ा चेंज करते हैं। आप बचपन में कैसे थे सर, कैसे स्टूडेंट थे एज ए स्टूडेंट लाइफ? क्योंकि आपको देख रहे हैं शिक्षा में काफ़ी इंटरेस्ट है, आपको एक टीचर भी रहे हैं, तो आप कैसे थे बचपन में, किस तरह के स्टूडेंट थे? हम तो, हमारा जो है शिक्षा तो हम यहीं से हमारे प्राइमरी स्कूल से ही लिए हैं जी। ये जो भाटपाड़ा प्राइमरी स्कूल है, हिंदी प्राइमरी स्कूल, वहीं पढ़े हैं। उसके बाद उत्तर लोथागढ़ हिंदी हाई स्कूल में हम लोग 10th तक वहाँ पे पढ़े हैं।
और उस समय वहाँ पे 11-12 नहीं था, तो फिर कालचिनी इंडिया स्कूल में एडमिशन लिया आर्ट्स में। अच्छा, 11-12 वहाँ मतलब किया। बिल्कुल आप यहीं की ज़मीन और एकदम जड़ के यहीं आदमी पे, हैं। यहीं पे। और हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज फिर हम लोगों ने दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज एक किया। तो आप वहाँ रहे हैं 3 साल डिग्री के लिए? 3 साल 4 साल हम दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में रहने से आपको कुछ एक्सपोजर या नया चीज़ मिला होगा? देखिए वहाँ का जो है ना, वहाँ का बहुत ही कल्चर वगैरह डिफरेंट है। अच्छा है, सुनते हैं अच्छा इंग्लिश भी हो है, रहा है। वेदर अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। और सबसे बड़ी बात हमने क्या देखा वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड के ही है, गवर्नमेंट स्कूल सब है, लेकिन वहाँ का पढ़ाई जो है सब अंग्रेजी इसमें होता है। हाँ, वो ब्रिटिश के टाइम से सिस्टम जो चल रहा है, बहुत बढ़िया सिस्टम हम बहुत वहाँ सिस्टम। देखे हैं। एक्सेप्ट लिटरेचर, जैसे अब लिटरेचर नेपाली हुआ तो नेपाली पढ़ना ही पड़ता है लिटरेचर, लेकिन ये आपका लिटरेचर के बाद जो दूसरा जो जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब अंग्रेजी में होता है। बहुत वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, आपके अनुसार वो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये बात किए थे टीचर्स सब से। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह है, जैसे इंग्लिश स्कूल वगैरह, अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे शिक्षा में जो है सुधार ला सकते हैं, जितने भी फीडर स्कूल है वगैरह। अच्छा। वगैरह वगैरह, जैसे आपका लिटरेचर को छोड़ के और जितना भी हो इसमें पढ़ा, क्योंकि अभी जो है अंग्रेजी आप तो जानते हैं, हाँ, इंग्लिश का इसका कितना महत्व है। अभी जितने भी कोई भी इसमें जाइए आप अंग्रेजी। सर, एक घटना बताया आप यहाँ स्कूल में या दार्जिलिंग में ऐसे कुछ टीचर के साथ हुआ जो आपको एक अच्छा मोरल दिया या सीख दिया ज़िंदगी में, ऐसा कुछ हुआ है? घटना कोई याद है? ऐसा या कॉलेज में हो, स्कूल में कोई इंसिडेंट? मोरल टीचिंग का क्लास होता था हमारे। कोई घटना है या फिर ऐसा आपने कुछ कर दिया होगा जिससे आपको डांट पड़ी हो और वो आपको ज़िंदगी भर सबक की तरह याद रहा हो, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ क्योंकि आप टीचर भी है तो। ऐसा हुआ है, क्योंकि जब मैं क्लास 7 में था जी तो उस समय थोड़ा जो नेचर होता थोड़ा चंचल टाइप का तो होता ही जी है। जी बिल्कुल। तो एक दिन जो है हम लोग सब दोस्तों में 3rd बेंच में बैठा था, ज़्यादातर मैं स्कूल में 3rd बेंच में ही बैठता था। तो किताब ऐसे लेके थोड़ा इधर दोस्त से बात कर रहा था, आगे छड़ी आ गया फिर बढ़िया से। अच्छा। 2 छड़ी मिला। तो ये मैंने एक सबक भी है कि क्लास में जो है कंसंट्रेट करके ये डिसिप्लिन में रहना और ध्यान देना, फोकस्ड होना है। कोई भी चीज़ आप करोगे तो फोकस्ड होके एक डिसिप्लिन में ही करना पड़ेगा, ये हुआ है। अच्छा सर, आप मतलब एमएलए तो है ही, अगर एमएलए को थोड़ा सा साइड कर दे तो विशाल लामा कैसा आदमी है? क्योंकि लोग आम लोग शायद आपके पास नहीं आ पाए, पता नहीं, तो एक कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा एमएलए को साइड कर दे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि क्या यही है ज़िंदगी में हमें सब कुछ बताना। तो विशाल लामा कैसा आदमी है? हम तो बहुत ही सरल, मैं जानने वाले बहुत सारे हैं, जानते हैं जो हम जो है पहले से ही एक टीचर के रूप में काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग का एक अपना हम लोग मिल के जो है हम लोग दोस्तों मिल के एक लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनाए हैं जी। तो उस टाइम 2016 तक हम वहाँ पे आपका फ्री में कोचिंग, मतलब कंप्लीट सोशल है सर? कंप्लीटली सोशल वर्क ही करते थे। तो फ्री में हम लोग वहाँ पे कोचिंग्स वगैरह भी कराते थे, बुक्स वगैरह अवेलेबल कराते थे, कॉम्पिटिटिव्स एग्जाम्स की तैयारी। सर एक मिनट सर, आप सोशल रहे हैं लंबे, एकदम लंबे, तो अब आप पॉलिटिकल में हैं। हाँ जी। तो क्या जैसे आप सोशल में अच्छे थे लंबे पारी, वैसे ही पॉलिटिकल में लंबे पारी खेलिएगा या खेल पाइएगा? अब क्या लगता है? चेष्टा रहेगा कि हम जितना हो सके क्षेत्र के लिए काम करें, और हम सोचे हैं कि सरकार को इस बार जो है पूरे इस क्षेत्र के जो है विषय वस्तु का हम सरकार के सामने रखेंगे जी, और सरकार से जितना हो सके हम लोग काम कराएंगे यहाँ पे जी जी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी ये जैसे हम लोग का अभी लाइब्रेरी खड़ा है, तो एक इसमें भी प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत पहले से ही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे इस क्षेत्र में नहीं है। शायद हैमिल्टन में एक है और कहीं नहीं हम देखें। तो हम बहुत पहले से ये बात तो उठाए थे, हमारे कंचन प्रधान, और इसमें भी हम लोग पहले भी बहुत पहले 10 साल आगे 12 साल आगे से हम लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार फिर हम लोग बोलेंगे, अभी डिजिटल ज़माना है, लाइब्रेरी आ जाना है। आप चाहते हैं कि पूरे पहले क्षेत्र में जो है हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते, एटलीस्ट उनको कॉम्पिटिटिव्स जो अभी के जो इसमें अभी के समय में जो है उनको एक कॉम्पिटिटिव
एक माइंड तैयार कराना है, कि पीएससी के लिए तैयार कराना है, एसएससी के लिए तैयार कराना है। तो यह हमारे बगानों जो है बहुत ही अल्प जो है कम इससे कोचिंग्स के लिए बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे हैं। सिलीगुड़ी जाना बहुत खर्चा आप चाहते हैं कि अगर एजुकेशन को ठीक क्या कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक धीरे धीरे हो जाए। और प्रत्येक ग्राम में जो है हम रिकमेंड करेंगे, हम गवर्नमेंट को भी ये बात रखेंगे कि प्रत्येक ग्राम में एटलीस्ट एक डिजिटल लाइब्रेरी बननी चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके जो है बच्चे सब ये जो एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी, इस सब की जो है माने वहाँ पे आप उनको नॉलेज मिले और आने वाले दिनों में जो माने तैयारी पे जुड़ जाए। ये व्यवस्थाएं हम लोग सोचे हैं। हम बहुत पहले से लाइब्रेरी के बारे में तो हम बोलते आ रहे हैं। अच्छा जी सर, आप बता रहे थे एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी के बारे में, वो शिक्षा कुछ और उसमें और क्या चाहते हैं सर, आप बताएं। हाँ जी, जो हमने जो पहले भी कहा था जी, अभी प्रत्येक क्षेत्र में जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के लिए जो है हम इस विषय में पहले से ही बोल रहे थे। और आज तो हम लोग जो है जनता की कृपा से अभी विधायक है, तो विधायक की हैसियत से मैं इस विषय को ज़रूर ऊपर रखूँगा कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है एक ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्थाएँ हो, ताकि बच्चे वहाँ पर अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। और दूसरी बात, हमारे ये पूरा क्षेत्र है, जैसे फॉरेस्ट विलेज है, यहाँ पे बगान है, बगानों का आप जानते हैं बहुत ही कम जो है वेतन मिलता है, पर डे 202 रुपया। उससे जो है शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। तो मैं एज ए विधायक इस विषय को हम चर्चा भी कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे हालांकि हमारे ज़िला में एक ऑलरेडी एक नवोदय स्कूल है 12 विषय में, लेकिन यहाँ से जो है बहुत दूर पड़ता है। तो हम इस विषय में ज़रूर केंद्र सरकार को भी इस विषय में बात रखेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के जो है समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा और यहाँ के आर्थिक जो है अर्थनीति को और यहाँ के जो है बगानों के जो समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए जिस शिक्षा जो है यहाँ के बच्चों को अच्छी मिले, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे जो है हम सोचे हैं कि केंद्र सरकार को एक नवोदय स्कूल का जो है एक प्रपोजल मैं कालचिनी के आसपास नवोदय स्कूल बनाया जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विचार है सर, ये बनाया जाए। इस विषय में हम ज़रूर बात रखेंगे। और हम लोग देखे हैं हमारे यहाँ पे जैसे कि आपका मॉडल स्कूल्स बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बना है, जयगांव में भी बना है, विशेषकर जयगांव में। और वहाँ पे बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई है, ये अच्छी बात है कि इस बिल्डिंगें वहाँ पे बने हैं, स्कूल की जो व्यवस्था है ये कर रहे हैं। लेकिन आज तक जो है वहाँ उससे जनता जो है लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तो मैं सरकार को ये भी अपील करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो वहाँ पे जो स्कूलों की जो उद्घाटन हो, वहाँ पे बच्चे अच्छे से माने शिक्षा ग्रहण कर सके। एट द सेम टाइम उसके साथ ही जो है जयगांव में जो है तराई वर्ष गोरखा डेवलपमेंट जो है एक इसके ओर से बोर्ड की ओर से वहाँ पे गोरखा भवन का एक बहुत बड़ा निर्माण हुआ। जी हाँ। लेकिन वो निर्माण हो चुका है, लेकिन आज तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ। वहाँ के क्षेत्र के जो है आदमियों को उसका जो है लाभ नहीं मिला है। और जयगांव में हम देखे जैसे कि क्रेमेटोरी एक ये हुआ है, लेकिन उसका जो है इसका सही प्रकार से जो है ये संचालन नहीं हो रहा है। इस विषय में भी ये करें। आप जानते हैं हमने पहले भी आप मेरा ये भी मैं भी दिया था कि जयगांव और हमारे इस क्षेत्र में जो है हमारे कालचिनी ब्लॉक में एक ही रूरल हॉस्पिटल है, और उसकी अवस्था आप जानते हैं कैसे है। यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं होता है, आपका कोई भी सिटी स्कैन वगैरह या कोई भी ऐसी समस्या हो तो यहाँ पे उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमने जो है 2 महीने आ गए मेरा शायद विधायक बनने के बाद ही हम इस विषय को जो है क्योंकि हमने पहले भी इलेक्शन के आगे भी ये विषय को रखा था, और हम अभी भी हमारे हम जो बोले हैं उस प्रति हम जो है अभी भी कटिबद्ध है कि इस विषय को जो है प्रतिबद्ध है, हम इस विषय को ज़रूर करेंगे। तो इस हिसाब से हम CMH से भी मिले, हम आपका जो है IAS जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ, वहाँ भी हम गए थे। आपको हमने चिट्ठी भी दिया था कि इस विषय में जल्द से जल्द कुछ ये हो, और सरकार इस विषय में नज़र रखे कि हमारे इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख जनसंख्या है, तो उसके लिए यह जो हॉस्पिटल है ये पर्याप्त नहीं है। तो उस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके स्टेट जनरल हॉस्पिटल में माने ये बनाया जाए, और वहाँ पे सब सुविधाएं जो है ला जाए। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को सिलीगुड़ी जाना, कुछ बिहार जाना, अलीपुर बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर सर। लोग मरीज लोग तो रास्ते में मर जाते हैं। बिल्कुल। तो हम एज ए विधायक यह अपील ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर इस विषय में रिमाइंडर कराएंगे।
और हमने नए पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात भी कही है राजा भातखा और चौपाड़ा के लिए। और जयगांव में एक पीएचसी होते हुए भी वहाँ पे ना के बराबर सर बिल्कुल वो एकदम जर्जर अवस्था में बिल्कुल जर्जर अवस्था में। हम ये भी बड़ी आपसे दुख की बात रिक्वेस्ट करेंगे जयगांव की जनता के माध्यम से कि अगर आप उस हॉस्पिटल को थोड़ा अपग्रेड कर दें तो बहुत, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। हाँ जी, जयगांव एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और वहाँ पे आए दिन जो है एक्सीडेंट्स वगैरह इमरजेंसीज बहुत ही ये लगा रहता है। और जो है पेशेंट वहाँ पे रास्ते में भी मैंने एक्सपायर कर गए, हम देखे जाते। तो इस विषय को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इस विषय में हमने चिट्ठी भी किया था, आपको दिया है। हम BMH के माध्यम से CMH को भी दिया था कि वहाँ पे एक डॉक्टर्स की बहाली जल्द से जल्द हो। हाँ सर, अभी तो एक भी डॉक्टर नहीं है बहुत पहले से ही इस विषय में बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस विषय का हमने कलकत्ता में जाके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को इस विषय में हमने जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मैं फिर इस विषय में रिमाइंडर कराऊंगा और वहाँ की जो है हेल्थ व्यवस्था को जो है एक बढ़िया से ये कर सके, इस विषय में सरकार को भी अपील करूँगा कि जो है अभी जिस प्रकार के यहाँ पे राजनीति हो रही है ना, बहुत दुख की बात है। अब जो है इलेक्शन आता है जाता है, आएगा जाएगा, यह एक ये है एक प्रजातंत्र में ये होता रहेगा। कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, कभी आएगा कोई जाएगा, लेकिन उनका कार्य जो है मायने रखता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस विषय में ये करे और मिलके जो है हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए, और हम इस विषय में अपील कर भी रहे और करेंगे कि जयगांव में जो है एक बढ़िया से एक हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हो वहाँ की इसके माध्यम से। और हमारे ब्लॉक में एक ही कॉलेज है जयगांव में जी, और उसकी अवस्था आप जानते हैं, अभी तक जो है वहाँ पे लाइब्रेरी की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे डिपार्टमेंट पूरी तरह से डिपार्टमेंट्स वगैरह नहीं है। तो ये सब के लिए भी जो है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को मैं इस विषय में मैंने ये कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ हम लोग पहले भी बोले, कालचिनी डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। हमारे मेरा एक वेल विशर बने दोस्त बोलेंगे डॉक्टर सुदास लामा, आज से 10 साल आगे भी हम लोगों ने इस विषय में ये किया था, बात रखा था, सब यहाँ के जितने भी बड़े ये थे, तो हम लोगों ने चेष्टा किए थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। और बीच में ब्लॉक कार्यालय में भी इस विषय में मीटिंग्स वगैरह हुआ था, लेकिन आज तक नहीं बना है कालचिनी डिग्री कॉलेज। तो इस विषय में भी हम लोग जो है एक और कॉलेज हो जाए कालचिनी में, अगर यहाँ पे और एक डिग्री कॉलेज बनता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। सर ऐसा कोई प्लानिंग है आप, जैसे इस ब्लॉक में बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड सिस्टमेटिक, वैसे तो ग्राउंड है, बगान का लोग खेलते हैं, क्योंकि खेल स्पोर्ट्स फुटबॉल वगैरह यहाँ के लोग बहुत चाह से खेलते हैं, तो कोई सिस्टमेटिक बड़ा सा ग्राउंड बन जाए जहाँ पे सिस्टम से हो, है ना सर? ऐसा कुछ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप गार्जियन कर सकते हैं। जरूर। हालांकि अभी मैं जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी और पार्किंग सर, पार्किंग भी नहीं है। पार्किंग मेन चीज़ जो आपने कहा स्पोर्ट्स को लेके, अभी स्पोर्ट्स एक ऐसा जो है ये है, ये बहुत ही ज़रूरी है जी बच्चों के लिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो है अपने क्षेत्र को भी मैंने आगे ले जा सकता है, एक नाम कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो बहुत सारे स्कोप है। हाँ, और यहाँ के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो लोग काफ़ी हम इस विषय में देखिए, हम अभी हालांकि अभी मैंने अभी कहा कि स्टैंडिंग कमेटी है अभी हमारे जो है, जिसमें 15 MLAs के एक कमेटी होता है, जिसको उसमें मैं अभी जो है स्पोर्ट्स में मैं हूँ स्टैंडिंग कमेटी। INC स्पोर्ट्स एंड कल्चर एंड मैंने ये करके एक हम लोग। चलिए सर, आप ही है तो हम आशा करते हैं कि हो ही जाएगा। हमारे चेयरमैन साहब है राज चक्रवर्ती जी, तो इस विषय में हम लोगों का चर्चा हुआ है कि हम लोग इस विषय में एक ये किए हैं कि उनका एक भ्रमण इस क्षेत्र में हो, और जो है स्पोर्ट्स को जो है एक बढ़िया एक ये व्यवस्था माने कि यहाँ के बच्चों को भी एक मौका मिले आगे जाने के लिए। इसके लिए हम लोग जरूर चेयरमैन साहब से बात करेंगे, उनका विजिट करवाएंगे इस क्षेत्र में। तो आप जब उनका विजिट कराएंगे तो आप मैंने प्रेस से भी इस विषय में जरूर ये होगा, प्रेस की जानकारी होगी जी। एक सर एक सवाल और अच्छा आ रहा है, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है सर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आपका क्या सिस्टम है सर लोगों तक पहुंचने के लिए, और लोगों का छोटा मोटा काम जो है वो हो जाए? जैसे आपने जयगांव में पिछली बार कहा था कि 2 दिन का परमिट आप टाइम दे रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में पूरा ऐसा कोई सिस्टम है? आप किस तरह से अपना सिस्टम को समझा, क्योंकि जनता ने तो आपको जिता दिया, अब ये आपका टाइम है कि जनता को वापस कुछ देने के लिए। जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो है हम जनता के जो है साथ हैं जी, और जनता का जो भी ये होगा उसको जो है हम आने वाले दिनों में जहाँ इसको पहुँचाना होता पहुँचाएंगे। जैसे हमने कालचिनी में एक विधायक कार्यालय भी खोले हैं जी, अलग से जो है वहाँ सबको सुविधा हो। ऐसा होता ना हमारे इस क्षेत्र में जो है
ये बीजेपी का ऑफिस है, ये टीएमसी का ऑफिस है, टीएमसी माने ऐसा होता है ना, बीजेपी के ऑफिस में दूसरा नहीं जाएंगे, ऐसा एक प्रकार का ये होता है। मैंने उस सब को देखते हुए क्या किया कि अलग से एक विधायक ऑफिस किए हैं सबके लिए। हाँ, सबके लिए, कोई भी पार्टी वहाँ पे मैंने 10:30-11 बजे से जो है मैं अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा। अगर मेरा कलकत्ता, जैसे कलकत्ता मीटिंग हुआ तो उस दिन मीटिंग होगा यहाँ पे, तो अल्टरनेट डे करके मैं बैठता हूँ ऑफिस में, बैठ रहा हूँ। सबका भी जो ऑफिस है, मैं जैसे अभी तो ज़्यादातर आ रहे हैं स्कॉलरशिप वाले आ रहे हैं, पैन कार्ड वाले, आधार कार्ड वाले, वो मैंने मेरा ऑफिस से करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जयगांव में मंगलवार को जो है मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे इस मंगलवार भी गए थे वहाँ पे, आप भी थे तो देखे बहुत सारे जो प्रतीक्षा कर रहे थे इसके लिए। तो सर उसका कोई ऑफिस है, कोई फ़ोन नंबर वगैरह होगा कि मैंने कोई दूर के लोग आना चाहे, मान लें कभी आपको तो कलकत्ता जाना पड़ता है और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आपका वहाँ आदमी रहता होगा ना? वहाँ पे नंबर दे के रखा है वहाँ के आदमी को भी, वहाँ पे जो हमारे आदमी है उनको दिए, और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ताओं को भी पता है, उन लोगों को भी पता है। मैंने ये एक बात पहले भी अनाउंस भी किया था कि हम जो है हमारे जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके काम जो होगा उसके लिए हम ऑफिस ये किए हैं जी, हम ऑफिस में उनका सब काम करें। और साथ ही साथ कभी कभी जो होता है ना, कभी अनुष्ठान वगैरह होता है, कार्यक्रम, तो गांव तो जब जब समय मिलता है हम गांव घूम रहे हैं जी। और सर आपका जैसे आपके पार्टी का या आपकी तरफ से मीडिया में देखते हैं कि ज़्यादा हमें भी कुछ नहीं कवर करने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कर्म पर विश्वास करते हैं। अच्छा, जैसे आपने शुरू में ही कहा था ना कि कथनी और करनी में आकाश पाताल का फर्क होता है। हम लोग कथनी में ना जाके करनी में जाते हैं जी। और जो है ना, हम लोग अब सब चीज़ों को जो है क्या दे रहे हैं, छोटा चीज़ भी दे रहा है, फोटो खींच रहा है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। और हमारे पार्टी भी जो है भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं जो है अभी पूरे विश्व का एक नंबर जो है मैंने सबसे बड़ा दल है जी। और उनका जो कार्यशैली है वो दिखावे पे नहीं, वो कार्य पर जाते हैं, तो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारे इस क्षेत्र का माहौल जो है थोड़ा ये बन गया है, लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा कि जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारा, और ये जो है अब कोविड काल में जो है इस कोविड प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करते हुए जो है हमें जो है आगे कार्य करते जाना है। अभी जिस प्रकार का हो रहा है, आप क्या बोलेंगे, आप बढ़िया से जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म के प्रति, अपने ये के प्रति, जनता के प्रति निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जो है निष्ठापूर्वक अपना जो है दायित्व एक दायरे में रह के, सिद्धांत में जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है उसको लेके चले आगे बढ़े। सर मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ जी। वो आईना होता है समाज का, जो लोग जैसे जो चीज़ दिखाते हैं वैसा वो दिखता है। आप जैसा दिखेंगे आईने के सामने में तो वैसे ही दिखेगा, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल में कुछ और भी हो जाता है। जैसे अब दीदी का देखिए, ये द्वारे सरकार काफ़ी अच्छा चल रहा है सर, इस पर आपको क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, घर घर जाके वो अगर वाकई में ये काम हुआ तो बहुत बढ़िया होगा है, लेकिन हमें लगता है द्वारे सरकार में जिस प्रकार से क्या बोलेंगे आपको, इतना ये हो रहा है, मैं इसका ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये जो द्वारे सरकार है ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं बोलूँगा। द्वारे सरकार एक अच्छा ये किया है, लेकिन ये नौबत क्यों आया द्वारे सरकार करने का, जबकि ये जो कार्य ऑलरेडी ऑफिस कार्यालय बना हुआ है, ये वहाँ उस कार्यालय के माध्यम से हो सकता था आज तक, लेकिन नहीं हुआ, जिसके कारण जो है अभी ये हो रहा है। ठीक है, द्वारे सरकार हो रहा है, लेकिन आशा करते हैं ये द्वारे सरकार फ्रूटफुल होगा, आशा करते हैं, लेकिन देखते हैं कैसा ये होता है। लेकिन इतना माने ये भीड़, इतना ये अभी इस समय में अचंभा लगता है ये कैसे कर रहा है। लेकिन सर कुछ तो कर रही है सर, कोविड प्रोटोकॉल है एक तरफ, फिर इतना भीड़ भाड़ लेके चल रहे हैं आदमी, पता नहीं सरकार क्या सोचे इस विषय में। तो दीदी का ये घर घर जाके लोगों से मिल रही, कुछ तो कर रही है सर। तो आपकी पार्टी भी तो इस तरह से करे, क्या दिक्कत है सर? देखिए, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे सब छूट है। जरूर प्रजातंत्र है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रजातंत्र का पालन यहाँ कितना होता है। भारत के संविधान में संवैधानिक हिसाब से, जैसे आप जानते हैं मैं एक विधायक हूँ, विधायक संवैधानिक पोस्ट है जी, है कि नहीं? लेकिन यहाँ सरकार क्या करते हैं, इस पोस्ट का महत्व नहीं दे रहे, यही समझेंगे ना, ये बड़ी दुख की बात है जी। एक जनता का द्वारा पूरे क्षेत्र के जनता ने जो है एक विश्वास से, जो विश्वास मत देकर एक चुना गया प्रतिनिधि को कोई भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाना, ये क्या है? सरकार क्या ये माने संविधान को मान रहे हैं?
प्रजातंत्र को मान रहे हैं? जनता के चुने हुए नेताओं को, माने एक प्रतिनिधि को अवहेलना करना यह क्या सही है? आप जानते हैं पिछले बार दो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, एक बार हुल दिवस हुआ, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हुआ था। अब देखें, लेकिन हमारे 5 विधायकों को कहीं नहीं बुलाया गया पूरे जिला स्तर का प्रोग्राम में। ये बड़ी दुख की बात है कि सरकार जो है एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए जो एक विधायक को तवज्जो नहीं देना, इसका अर्थ है कि वो जनता को क्या सोचते हैं। बिल्कुल सर, ये जो है देखते हैं ये आने वाले दिनों में इसका कितना फ्रूटफुल होगा। ये हमें तो लगता है ये सब जितने भी ये है ना, किसी डस्टबिन में जाके रखेगा ये लोग, ऐसा लग रहा है। देखते हैं, आशा करते हैं सब अच्छा हो, है कि नहीं? दूसरा क्या बोलेंगे? बढ़िया सर, आप यंग हैं, आपका एक लंबा सफ़र है आगे राजनीति कैरियर में, और आप टीचर भी है, तो हम आशा चाहेंगे कि आप लंबे सफ़र करें, चले और बेहतर काम करें। सर फिर थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए, माहौल को लाइट बनाते हुए, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे सर, आपके सदस्य के बारे में। ज़रूर। कौन कौन घर में हैं आपके, कितने मेंबर्स हैं, और किस तरह से इनका सहयोग रहा आपके लाइफ में? घर में तो अभी मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं और मेरी छोटी माँ है जी। और मेरी माँ जो थी 2016 में, मेरे 2016 के इलेक्शन के बाद ही उनका एक बीमार हुआ और बाद में फिर अच्छा कैंसर हो के उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो अभी हमारे साथ हमारे पत्नी है और एक बेटा है। जी। पापा का क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरे पापा का नाम है प्रद्युमन लामा। जी जी। और तो पत्नी का बता सकते हैं? पत्नी सूचना लामा। जी। और बेटा का? बेटा लोकसेंग लामा। जी। और भाई है, यहीं रहते हैं, धीराज है, कुबीर, और हमारे भाभी है। अभी सब लोग आस-पास ही रहते हैं, हम लोग आस-पास ही रहते हैं, साथ में ही हैं। तो अभी मेरे घर में हम लोग, मैं, मेरा पिताजी, मेरी छोटी माँ और मेरे बच्चे, हम लोग ये हैं। और उन्हीं लोगों का जो है एक सहयोग है, एक सपोर्ट बोलेंगे कि आज इस जगह में हम हैं। तो साथ ही साथ पूरे ये जो हमारे ग्रामवासी इस बार बहुत, माने उन लोगों का बहुत आशीर्वाद है, पूरे भाटपाड़ा वासी का आशीर्वाद है। और साथ ही साथ बहुत हमको सपोर्ट किए हैं पूरे गांव के आदमी, और सपोर्ट सभी लोगों का रहा होगा। साथ ही साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र से जितने भी हमें सपोर्ट किए हैं, मैं आपके माध्यम से सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मैं जो है आपके लिए काम कर सकूँ, इतना जो है मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो है आशीर्वाद जो है बनाए रखिएगा। और आने वाले दिनों में पक्का आपके साथ रह के हम लोग जो है अच्छे काम करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। सर आप और कोई आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं, छोटा बड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं, या तो मैं इतना कोई चीज़ कर नहीं पाए उसके लिए आपको अफसोस है, तो उसके लिए भी आप देखिए, हम लोग सरकार नहीं आया हमारा, ये माने इसके कारण बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को ये करना है। फिर भी हम लोग जो है, जो जनता ने विश्वास करके जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को ज़रूर हम लोग कुछ उनके साथ रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, और आने वाले दिनों में जो है एक विश्वास के साथ हम लोग काम करेंगे जनता के लिए। और जो है अभी थोड़ा जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि सतर्क रहे, कोविड काल है, जी, सुरक्षित रहे, और जो है इस समय में एक दूसरे का जो है एक योगदान करे, सहयोग करे, और आने वाले दिनों में जो अच्छे दिन जरूर जो है आएंगे। और जिस प्रकार से अभी ये हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि जनता हताश ना हो। भारतीय जनता पार्टी और आपके जितने भी विधायक हैं, कल भी आपके साथ था, आज भी है, और आने वाले कल भी जो है आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बहुत ही यंग एमएलए बीजेपी के विशाल लामा जी। उन्होंने क्या यही है ज़िंदगी के माध्यम से अपना विचार, अपना सुख, अपना दुख, जनता से अपील सब कुछ रखा। हमें काफ़ी अच्छा लगा, और हम चाहते हैं क्योंकि ये युवा नेता उभर के आए हैं, लंबी पारी खेले और इस लोकेलिटी में ये अच्छा काम करे, क्योंकि ये यहाँ से हमारे प्रतिनिधि है, हमारे गार्जियन है, ये हमारे घर के हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। क्या यही है ज़िंदगी। बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके। फिर अगले एपिसोड में कहीं और किसी और विशेष गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सर आपको भी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दर्शकों, नमस्कार।
New Kalimpong stores. Deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.